Assalamualaikum students, I hope so you are fine. We are back with another video lecture more about paint unit name, and in this video lecture we will cover our objective type questions. So the first topic is fill in the blanks, write in your notebook and learn. The statements are given to you and the words are also given, so you have to fill in the blanks with the suitable word. First statement is the dash option is used to cut the selected part of a drawing. कि आप कट ऑप्शन कि आपने कोई भी ड्राइंग का पार्ट जो है उसको कट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे कट. सेकंड है द डैश ऑप्शन शोज द लार्जर व्यू ऑफ द इमेज कि आपको इमेज का लार्जर व्यू आपने देखना है यानी कि इमेज को बड़ा करके देखना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जूम इन ऑप्शन यूज करेंगे. नेक्स्ट आपके पास है द डैश ऑप्शन शोज द स्मॉलर व्यू ऑफ द इमेज जूम आउट कि अगर स्मॉलर व्यू देखना है तो फिर कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे जूम आउट. लार्जर व्यू के लिए जूम इन एंड स्मॉलर के लिए जूम आउट. द अनडू कमांड इज यूज टू डैश द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड रिवर्स. क्या आपने अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करना है तो हम अनडू बटन यूज करेंगे. अगर आपने पीछे भी क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा है कि अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्स करना है तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं अनडू बटन यूज करते हैं. लाइक आपने क्वेश्चन में पढ़ा था फ्लोर वाले में कि अगर आपने विदाउट फ्लोर देखना हो वो ड्राइंग को तो फिर हम कौन सा बटन यूज करते थे अनडू. You can select a part of a drawing using the dash tool, select tool. क्या आपने select tool यूज करते हुए कोई भी ड्राइंग का जो पार्ट है उसको select करना है. ओके. Next topic is true or false. Write in your notebook and learn. The statements are given. Write T for the true statement and F for the false one. So the first statement is the flip option is used to rotate a drawing. कि जो flip option है वो ड्राइंग को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. That is wrong. We will write F. The flip option is used to create the mirror image. You can set a drawing as a desktop background. कि आप अपने desktop background पे अपनी ड्राइंग को सेट कर सकते हैं. Yes, that's true. We will write T. You can reverse the last action performed using the undo command. क्या आप undo command को यूज करते हुए जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको रिवर्स कर सकते हैं. Yes, that's true. The keyboard shortcut for the cut option is Ctrl plus R. No, false. Ctrl plus X होता है. You cannot change the size of a drawing. क्या आप ड्राइंग के साइज को चेंज नहीं कर सकते. That is false. F. कर सकते हैं. Recently you have already learned about the resize button, so you can change the size of a drawing by using the resize option. So the next topic is choose the correct option. Write in your notebook and learn. Here are 4 options given. You have to select one of them. First statement is the shortcut keys for copying something are कि अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है किसी डॉक्यूमेंट को किसी ड्राइंग को किसी इमेज को तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं. फर्स्ट ए ऑप्शन आपके पास कंट्रोल प्लस वाई, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस सी एंड डी कंट्रोल प्लस वी. So the correct option is control plus C. To change the angle of the drawing dash option is used. कि आपने अगर ड्राइंग का एंगल चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं. ऑप्शन ए रोटेट, ऑप्शन बी फ्लिप, ऑप्शन सी कॉपी, डी अनडू. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. वी विल यूज द रोटेट टूल.
Dash option is used to increase or decrease the size of our drawing. ड्राइंग के साइज को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है? ऑप्शन ए कॉपी, बी पेस्ट, सी सिलेक्ट, डी रीसाइज. So the option D is correct, resize button. Symbol for zoom in option is, zoom in option की सिंबल कौन सी होती है? ए इमेज देखें आप, बी में, सी एंड डी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. जूम इन इमेज के जो आइकन होता है या फिर जो सिंबल होती है वो बी ऑप्शन वाला है. ठीक है. द डैश ऑप्शन इज यूज्ड टू कट द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ अ ड्राइंग. क्या आपने ड्राइंग के सिलेक्टेड पार्ट को कट करना है तो कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? ऑप्शन ए कट, बी कॉपी, सी फ्लिप, सी डी रोटेट. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. Cut option is used to select the part of a drawing. To cut the selected part of a drawing, okay? And you have already learned about the functions of the cut and the paste tool. And the next topic is worksheet 1. Write in your notebook and learn. Question is, rearrange the given jumbled words to form word to related to computers. कि ये जो आपको वर्ड्स गिवन है इनको आपने अरेंज करना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो आपने बनाने हैं. ठीक है. फर्स्ट देखें, अगर हम इनको रीअरेंज करके देखें तो हमारे पास बनता है हार्डवेयर. द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. नेक्स्ट को रीअरेंज करें तो हमारे पास बनता है सॉफ्टवेयर. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है आपके पास डेस्कटॉप. The first screen appear when we start a computer is called desktop. Icons. Small pictures on the desktop are called icons. And the last one is taskbar. Okay. You can change the position of the taskbar. You have already learned about it. Who am I? I am used to store a group of files. कि मैं बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ. तो मैं कौन हूँ बताएं? The answer is folder. Yes, you can store a group of files or folders in the folder. Okay. I am a piece of information stored in a computer. कि कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है मैं वो हूं. तो बताएं, who am I? File. I am the button present at the left corner of the taskbar. कि मैं एक बटन हूं और टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पे होता हूं. तो बताएं मैं कौन हूं? Who am I? Start button. Yes, start button is present at the left corner of the taskbar. I am the tab present in the paint window that has cut and copy options. कि पेंट विंडो में जो टैब, मैं एक टैब हूँ पेंट विंडो में जो कि कट और कॉपी ऑप्शंस को प्लेस करता हूँ. तो बताएं मैं कौन हूँ? कि ऐसा पेंट विंडो में आपका टैब है जिसमें कट और कॉपी ऑप्शंस के जो ऑप्शन जोन हैं वो पेस्ट होते हैं. तो बताएं वो कौन सा टैब है? होम टैब. I am the toolbar that has undo and the redo buttons. कि मैं एक टूल बार हूं जिसपे undo और redo buttons होते हैं. तो बताएं मैं कौन हूं? Who am I? Quick access toolbar. Okay.
Now move to the next question. Name the tool option button of the paint window used to do the following. कि आपने बताना है कि कौन सा बटन या ऑप्शन या टूल जो सा है वो ये जो आपको नीचे गिवन है को जो भी आपके पास स्टेटमेंट है ये काम करती हैं डिफरेंट टूल्स। तो बताएं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। पहली स्टेटमेंट है आपके पास चेंज द एंगल ऑफ द होल और द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग कि अगर हमने ड्राइंग के सारे पार्ट पूरी ड्राइंग को या फिर ड्राइंग के सिलेक्टेड पार्ट के एंगल को चेंज करना हो तो हम कौन सा बटन यूज करते हैं या ऑप्शन यूज करते हैं रोटेट ऑप्शन। यस रोटेट ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द एंगल ऑफ द ड्राइंग। इंक्रीज to decrease the size of the drawing. Increase or decrease the size of the drawing कि अगर ड्राइंग के साइज को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं रीसाइज टूल। ट्विस्ट द ड्राइंग इन द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल डायरेक्शन कि अगर आपने ड्राइंग को ट्विस्ट करना हो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में तो बताएं कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं स्क्यू ऑप्शन। ठीक है अब भी आपने पीछे भी पढ़ा होगा फ्लिप ऑप्शन भी पढ़ा है कि जो मिरर इमेज क्रिएट करता है। ठीक है तो इस सेम एज चीज अगर आपने ड्राइंग को ड्रॉ की है तो आपने उसको ट्विस्ट करना है हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं फ्लिप ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं उसको और स्क्यू ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्लिप ऑप्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि मिरर इमेज क्रिएट हो और ट्विस्ट करने के लिए स्क्यू ऑप्शन यूज करेंगे। सेट अ ड्राइंग एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड कि अगर आपने ड्राइंग को डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट करना है तो बताएं कौन सा बटन यूज करेंगे पेंट बटन। रिड्यूस द जूम लेवल कि आपने जूम लेवल को कम करना है तो कौन सा बटन यूज करेंगे जूम आउट। ठीक है रिड्यूस करना है यानी स्मॉलर व्यू देखना है तो जूम आउट करेंगे अगर हमें लार्जर व्यू देखना है तो जूम इन करेंगे। क्वेश्चन 4 है आपके पास ग्रुप द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द करेक्ट हेडर। ठीक है आपके पास डिफरेंट दिए गए हैं कंप्यूटर के पार्ट्स कह सकते हैं या फिर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दिए गए हैं तो आपने बताना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा है और सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है फर्स्ट आपके पास है जी कीबोर्ड। बताएं कीबोर्ड हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड इज अ हार्डवेयर यू कैन टच द कीबोर्ड। नेक्स्ट आपके पास है एमएस विंडोज। अब बताएं आप विंडो को टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं नो एमएस विंडोज सॉफ्टवेयर है। ठीक है स्कैनर स्कैनर इज अ हार्डवेयर। प्रिंटर प्रिंटर इज आल्सो हार्डवेयर। लास्ट वन इज एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर। ओके अब आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी आइटम्स डू यू हैव अंडर हार्डवेयर कि आपके पास कितनी आइटम्स है जो हार्डवेयर है तो सो काउंट 1 2 3। हाउ मेनी आइटम्स डू यू हैव अंडर सॉफ्टवेयर कि सॉफ्टवेयर जिनसे वो कितने हैं 1 2 1 and 2। okay so this is your worksheet and I hope so you will easily understand and learn it. Thank you.